सबसे पहले तो आपको जो नोट्स है वो खुद से बनाने हैं। इस बार गलती मत करना कि हम ये बाय कर लेंगे वो बाय कर लेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि अब सोच लिया है तो फिर ये मत देखना कि 3 महीने और 6 महीने में नीट कैसे क्रैक होता है। आप हम ही लोगों से पूछते हो, फिर जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम ही लोगों को ब्लेम करते हो। पीडब्ल्यू की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट थिंग जो है वो है बहुत ज्यादा बैचेस प्रोवाइड कराना एक साथ। आगे डिस्कस करेंगे क्यों। हिंदी वालों, इंग्लिश वालों और इंग्लिश वालों, तो हिंदी माध्यम का बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है इस चीज को और बार बार सेम क्वेश्चन पूछता है जबकि उसका आंसर सेम ही है। इस बार ध्यान रखना, माइंड में कोई भी फिक्स नंबर नहीं होने चाहिए। इस बार आपके दिमाग में रैंक चलनी चाहिए। मैं इतने रैंक पीछे हूं, मैं इतने रैंक आगे जाना चाह रहा हूं, ये रैंक वो रैंक। हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा और मैं किसी पर्टिकुलर एक ऑनलाइन बैच को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ सारे ऑनलाइन बैच का कंक्लूजन लेके आया हूं, किस प्रकार आपको फॉलो करना है। तो अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स स्कोर किया था, जो कि 2021 में 12th के साथ दिया था। 12th मैंने हिंदी मीडियम से कर रखी थी, यानी क्लास 1 to क्लास 12 मेरा पूरा हिंदी मीडियम था। उसके बाद कोई बैच ना होने के कारण मैंने एक ऑनलाइन बैच बाय किया। जब हिंदी माध्यम के ऑनलाइन बैच नहीं आते थे तो मेरे को मजबूरी में इंग्लिश लेना पड़ा, यानी इंग्लिश जिसमें पढ़ाई जाती है और हिंदी में समझाई जाती है। अब उस वजह से क्या हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भाई साहब। अब उस वजह से क्या हुआ, मैंने भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं। 1-2 महीने नहीं, 3 से 4 महीने दिक्कत झेली है। उसमें क्या हुआ, जब बच्चे रिवीजन कर रहे थे तब मैं फिर से दोबारा उन चीज़ों को पढ़ रहा था। दैट्स वाई उस साल में सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरे बनते हैं 483 मार्क्स। नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेता हूँ। कब लेता हूँ, जब 4 महीने निकल जाते हैं। किस उम्मीद में कि भाई कोई कॉलेज मिल जाएगा। एमपी का लो कट ऑफ होता है और एमपी में एक मेधावी योजना चलती है जिससे प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो मुझे मिल रहा था लेकिन मैंने उसको छोड़ा। क्यों? मुझे लगा नहीं, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए। फिर नवंबर के अराउंड मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, जहां 3 से 4 महीने पढ़ा। फिर उसके बाद 1 महीने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली और सिलेक्शन ले लिया। हाँ, मेरे मार्क्स बने थे 5, 6, 7। अब आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे हिट देंगे कि फिर क्यों वीडियो ला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई मैंने लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है। पर्सनल मैसेज, पर्सनल डीएम आ रखे होते हैं मेरे पास। इस साल भी जब रिजल्ट आएगा मेरे पास डीएम आएंगे, मैं तब आपको शो कर दूंगा। अभी आप कोई हेट मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। तो आइए अब मेन बात करते हैं बैच के बारे में। फिलहाल मैं ये वीडियो नहीं लाने वाला था कि ऑनलाइन बैच को किस प्रकार फॉलो करें और उससे सिलेक्शन ले जाएं। मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूं, आप मानो या ना मानो। आप वीडियो जब देखोगे, वीडियो का एंड होगा, आप खुद कमेंट करना कि किस प्रकार समझाया और लास्ट ईयर की तुलना में आपको क्या एक्स्ट्रा चीजें सुनने को मिली और क्या ये हेल्पफुल रहेंगी या नहीं। मैं क्यों समझा सकता हूं, मैंने वो होता है ना 0 से एकदम टॉप नहीं बोलूंगा, सिर्फ सिलेक्शन लिया है मैंने, कोई रैंक नहीं निकाली है, लेकिन वो होता है ना 0 से आखिर यहां तक कैसे पहुंचे। फिर उसके बाद आप कोई और क्रिएटर को फॉलो कर सकते हो जो यहां से भी यहां रैंक लिया, लेकिन यहां से यहां तक का सफर मैं बता पाऊंगा। आप मेरे को कोई भी एक स्टोरी बता देना जो यूट्यूब पे आपको मिल जाए जिसने 80 या 100 से यहां तक ग्रैब किया, यहां तक सिलेक्शन तक गया हो। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। आपके पास कोई स्टोरी हो मुझे जरूर शेयर करना, ताकि मैं उस व्यक्ति को आपके सामने ला पाऊं, वो और अच्छे से आपको रैंक तक ले जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्दर अब बैच के बारे में। और हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, मैं फिलहाल ये वीडियो नहीं क्रिएट करने वाला था। मुझे पता है नीट 2025 वाले भाई, उनके साथ जो हुआ है वो अभी तक इतिहास में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? एकदम अनप्रेडिक्टेबल पेपर। आपकी जो अभी कंडीशन है वो कोई नहीं समझ सकता। सही में आपको लोग बोलेंगे ये वो, आपको तो बातें भी समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि आपने लिटरली मेहनत की थी। तो आइए फालतू का आप टाइम वेस्ट नहीं करते, मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बैच लेना। तो सबसे पहले मान लो आपने कोई ऑनलाइन बैच लिया। अब यदि आप ड्रॉपर हो, मेन मैं यहाँ ड्रॉपर को गाइड करने आया हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ड्रॉपर ने लिया, इंग्लिश वाला हो हिंदी वाला हो, दोनों को सेम चीजें सुननी है। प्लीज ध्यान से सुनना, ये मत कहना हम हिंदी माध्यम हमारे में ये हमारे नहीं भाई, मैं सब सही बताऊंगा। और हिंदी से इंग्लिश जाना चाहिए क्या, कैसा करना चाहिए, इस पर कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अब आते हैं मेन बैच आपने ले लिया, अब क्या करना है भाई। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि बैच में क्या होता है। ड्रॉपर बैच में 2-2 घंटे के 3 तो लेक्चर आते हैं, जिसमें बेसिकली 6 घंटा तो एक नॉर्मल मानता हूं मैं। इसमें भी आप नोट्स बनाते हो तो 1 आवर इसको ऐड कर लो तो हुए 9 आवर। ये शुरुआती दिनों में ऐसा ही होता है और इवन ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैं अपना भी शेयर करता जाऊंगा मुझे क्या कैसा लगा था। 2 घंटे में डीपीपी को मानता हूं क्योंकि 1 घंटा फिजिक्स वाली डीपी ले जाएगी और
1 घंटा आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, शुरुआती दिनों में ऐसा ही होगा। 11 घंटे, 2 घंटा आपका मैं रिवीजन का काउंट करूंगा। जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपसे डीपीपी बनेंगी। वो 2 घंटा जो डीपीपी का जोड़ा मैंने, उसमें सॉल्यूशन का भी टाइम इंक्लूड होता है। ये 9 2 11 2 13 आवर्स हो चुके हैं। 1 महीने धीरे धीरे जब समय बीतेगा, आप पुरानी चीजें रिवाइज करोगे, टेस्ट आएंगे, उसके लिए पढ़ोगे, उसके लिए भी 1 से 2 घंटा निकालना पड़ेगा। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि मिनिमम 13 to 15 आवर की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे कम कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। या तो आपकी डीपीपी मिस हो रही होगी, या तो आपका रिवीजन मिस हो रहा होगा, या फिर आप नोट्स नहीं बना रहे होगे, या कोई लेक्चर मिस कर रहे होगे। ये क्या होगा, थोड़े टाइम बाद बल्क में चीजें हो जाएंगी, लास्ट टाइम बचेगा। फिर आप पूछते रहोगे कि 6 महीने में नीट क्रैक कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, ये वाले बैचेस फॉलो कर लें। नया बैच आया, फिर से जुड़ गए। वही बात फिजिक्स वाला की मैं एक बात बोलूं, सबसे अच्छी जो मेरे को लगती है और सबसे खराब जो मेरे को लगती है, एक बैच और उसके बहुत सारे वर्जन आते जाना। अच्छी बात क्या है, मान लो कई सारे स्टूडेंट, जो कि मैंने गलती की थी, बता रहा हूं, सेकंड ड्रॉप में मैंने 4 महीने लेट ज्वाइन किया था। खैर मैंने ये 3.0 4.0 चक्कर में मैं नहीं पढ़ा था, मैंने सेकंड ड्रॉप में सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी में मतलब ये कि ऑनलाइन लेक्चर ही बहुत कम देखे थे। अब बात आती है कि इसका चलो बताता हूं कैसे ही अच्छा है कैसे खराब है। तो कई सारे स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उन्हें शुरू से मिलेगा, उनका कोई बैकलॉग नहीं होगा। एक बैच होता है, बैकलॉग पहले ही दिमाग में स्ट्रेस होता है। लेकिन गलत चीज कैसे है, गलत ये कि कई सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए तो फिर सोचते भाई बीमार नहीं पड़े, रुक जाओ कहीं घूमने चले गए कि चलो 3.0 देखेंगे, चलो 3.0 का ये टीचर उठा लेंगे, यहाँ 1 महीने पढ़ा, चलो 4.0 के उस टीचर से पढ़ लेंगे, वहां मेरे फेवरेट टीचर है। नहीं, कुछ चीजें भी बताऊंगा, नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो एक कॉपी पेन उठाओ, लिटरली ये जो शुरू की चीजें बताई ना मैंने 2-2 घंटे, ये अभी तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था, जो कॉपी उठाओ, लिखो, नोट डाउन करो। मैं कुछ नहीं जानता। तो बातें मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जैसे ही बैच खरीदा, शुरुआती दिनों में ना तो इंग्लिश समझ आ रही थी ना कुछ, मेरे को लिटरली मैंने अणु परमाणु पढ़ रखा था और वहां एटम और मॉलिक्यूल चल रहा था, ठीक है, मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी एक चीज, जो चीज अच्छी चीज मेरे को टीचर ने बताई कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे देखना है आपको सीक्वेंस में, कोई मिस नहीं करना है, सारी डीपीपी करनी है, ये करना वो करना है। मैं तो ऐसा, लेकिन मेरे को कहाँ चीज समझ आ रही, मैंने लेक्चर देखा, उसके बाद में गया सीधा डीपीपी उठा ली, नहीं बनी। फिर मैंने टीचर की सुन के रिवाइज किया उसको, पर्टिकुलर चैप्टर जो पर्टिकुलर टॉपिक जो कराया था उस लेक्चर में रिवाइज किया, उनके क्वेश्चंस लगाए। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और फिजिक्स, हाथ रख के क्वेश्चन लगाए खुद से, जब सर ने बताया नहीं बना, फिर लेक्चर में दोबारा देखा, फिर भी नहीं बना, बार बार देखा। शुरू के 3 महीने बता रहा हूं, मेरे जो निकले थे मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। लिटरली मैं एक एक लेक्चर को लगभग 2 बार देख लेता था। फिजिक्स का तो ऐसा हाल था कि आज देखा ही देखा है, नोट्स बनाए, 6 घंटे जा रहे थे, मैं परेशान एकदम, 15 घंटे दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, ना मेरे दोस्त, ना यार, ना कुछ नहीं चल रहा था मेरे जीवन में, खुद अकेला, सिर्फ अकेला, सबको ब्लॉक कर दिया था मैंने, कोई फोन नहीं आ रहा। फिर भी मैं डेली इस रिग्रेट के साथ सोता था कि भाई आज तूने वो नहीं किया जो तेरे को करना चाहिए था, तेरे से क्वेश्चन आज भी नहीं बने। फिर एमआर सर ने एक टेक्निक बताई थी मेरे को कि भाई फिजिक्स का जो लेक्चर होता है, आज देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर भी नहीं आता है, सुबह उठो, वॉक करके देखो। मैं लिटरली वॉक करके 1 घंटे में वो 2 घंटे का लेक्चर 2S पर देख लेता था। उसके बाद मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई। तो ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। अब लेक्चर का पैटर्न क्या होता है मैं वो बता दूं, ये तो मैंने अपनी समस्याएं बताई। अब यहां से आपको ये सीख मिलेगी कि ये समस्याएं आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू का 3-4 महीना बहुत खतरनाक जाता है भाई। उसमें आपको लगने लगता है कुछ नहीं बन रहा, टाइम जा रहा है, याद नहीं हो रहा, बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो 3-4 महीने जैसे निकले, तुम खुद बोलोगे भैया थैंक यू, यहां 4 महीने बाद आके कमेंट करोगे। वो 3 महीने जिस व्यक्ति ने निकाल लिए, उसके बाद आप टाइम को, आपको सही में ये होता धीरे धीरे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई आपको ये चीजें कब तक फेस करनी पड़ेंगी, 3 से 4 महीना। उसके बाद जो फेज आएगा उसमें आपको टाइम बहुत कम लग रहा होगा, आपके नोट्स ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, आप चीजें जल्दी सॉल्व कर पा रहे होगे, आपकी ग्रैब करने की कैपेसिटी बढ़ गई होगी। अब बताऊं कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले मेरा लेक्चर आता था, मैंने लेक्चर देखा, मैंने सारी चीजें कर रखी थी, नोट्स कैसे बनाने में बता रहा हूं।
लेक्चर के साथ नोट्स बनाए, समझ नहीं आ रहा। लेक्चर के बाद नोट्स बनाए, समझ नहीं आ रहा। ये लगभग 1 से 2 महीने चीजें मैंने फॉलो की थी, सब अप्लाइड चीज बता रहा हूं। जीरो वाला व्यक्ति को यही तो दिक्कत होती है, ऑफलाइन वाले को बहुत कम दिक्कत होती है ये वाली, ऑनलाइन वाले को ये दिक्कत होती है, कंटेंट टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। फिर मैंने क्या किया, एक टॉपिक हुआ फिर नोट किया। एक टॉपिक यदि एक स्लाइड में हो रहा है तो तब नोट कर रहा हूं, यदि वो 2 स्लाइड तक जा रहा है तो पहली स्लाइड समझ ली, दूसरी समझ ली, पॉज किया, पहली स्लाइड पे गया नोट डाउन, दूसरी पे गया नोट डाउन। समझ गए? ऐसे में नोट्स बनाता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में यही। अब आते हैं, मान लो लेक्चर खत्म हो गया, अब क्या करना है? अब आता है मेन काम आपका। वो तो टीचर का था, कर गए वो। बायोलॉजी में ध्यान से ब्रेन मैपिंग करनी है। क्या होता है ब्रेन मैपिंग? बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिख लेना और फॉलो करना। टीचर ने पढ़ा दिया, कॉपी बंद कर ली, बंद करके रख दी, रिकॉल किया। अच्छा, प्लांट किंगडम में ये एग्जांपल, एक्टोकार्पस कहाँ का था? ग्रीन एल्गी का था क्या? नहीं, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी सबसे लंबी होती है? नहीं, ये होता है, वो होता है। ये मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, 2-3 साल से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ये ऐसे करना है रिवाइज। शुरू का पहला दिन, शुरू के 10वें दिन, 15वें दिन कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों भैया? आप नया कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी नए हो इस चीज में। जो पहले से करता आ रही है चीज, उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। 1 महीने बाद देखो, पहली बात ये है, बच्चे छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं ये चीज। 1 दिन किया, 10 दिन किया, क्या बता गया ये व्यक्ति, कुछ नहीं होता। 21 डेज एटलीस्ट करके देखो। 22nd डे को मेरे को थैंक यू बोलने आओगे। भैया आप तो थैंक यू बुलवा रहे हो, भाई आओगे यदि तुम सच में ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो बोलने आना। तुम 50% चीजें रिकॉल कर पा रहे होगे आफ्टर 20 डेज। शुरुआत में 10% आ रहे होंगे, भैया 10% आ रहे होंगे, अब इसके बाद क्या? तो वो जो 90% नहीं आई, 90% कॉपी को खोलना है, रिवाइज करना है। जितने पार्ट की बायोलॉजी में ये पढ़ा दिया टीचर ने, उतने की एनसीईआरटी रीड करनी है। 1 बार नहीं, 2 से 3 बार, तुरंत तुरंत के तुरंत ये चीजें, तुरंत कूद जाओ डीपीपी में। भैया तुरंत जाएंगे डीपीपी में तो डीपी बन नहीं जाएगी, तो क्या करना है फिर? नीट में क्वेश्चन बनाने हैं ना, नीट में रिवाइज करके जाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से। तो मेन मोटिव है क्वेश्चन बनाना। ये क्यों बता रहा हूं? ये गलती मैंने की थी, यही सोच कि यार अभी जाऊंगा, ये तो क्वेश्चन कितने ईजी है, ऐसे ऐसे हो रहा था पहले। भाई नहीं, शाम को करूंगा, शाम को सारा गुल हो गया भाई, 50% 30% याद रह रहा। अब कुछ नहीं बन रहा क्वेश्चन, अब डिमोटिवेट हो गया भाई, टाइम ही नहीं बचा, कल देखूंगा। कल जो व्यक्ति डीपीपी को कल टालेगा भाई, तुम्हारा सिलेक्शन का यही 50% चांस घट गया, 50% घट गया। और तुम ड्रॉपर हो, लास्ट ईयर की गलती ध्यान करो, की थी, अपनी प्रैक्टिस शीट को पोस्टपोन किया था ना, कल करूंगा, कल वो आता ही नहीं है। ऐसे नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे कमेंट्स है मेरे पास, बहुत सारे डीएम है, वहां से एनालाइज करके बता रहा हूं कि मैं बस नहीं करता था ये गलती। फर्स्ट ड्रॉप में की थी, सेकंड में नहीं की। फिर खैर सेकंड में लेक्चर भी बहुत कम लिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अब आते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ फॉर्मूला मेन चीज़ है, लेकिन नीट का एग्जाम टफ आने लगा है, तो अब कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना पड़ेगा। ब्रेन मैपिंग सेम होनी चाहिए, चीज़ें याद करना। सर ने अच्छा लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, E = kx², ये क्या था, ये अगर यहाँ से पॉइंट से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा। ये सारी दिमाग में चीज़ें हो रही हैं भाई, सही में 20 से 25 दिन बाद तुम्हें आ रहा होगा चीज़ें। लेक्चर देखा, कॉपी बंद की, मतलब नोट्स बनाए स्लाइड के साथ, कॉपी बंद की, रिवाइज किया, रिकॉल किया। जो नहीं बनना, एक रफ पेज, ऐसा रफ पेज होता है ना, ये रफ पेज ले रखना है, और पेन चलती रहनी चाहिए जब तुम रिकॉल कर। अच्छा प्लांट किंगडम एक्टोकार्पस का था, हाँ, अरे नहीं ये नहीं था। फिजिक्स में तो और ज़्यादा जरूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री में और ज़्यादा जरूरी है, कंफ्यूजन होती है ना फॉर्मूला में। नहीं लिखना है अपने को। अच्छा E = kx² नहीं, kx बस था। अच्छा पॉइंट से ऐसा नहीं था, ये चीज़ें लिखनी है। फिर रिकॉल हुआ। अब एक बार और रिवाइज करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। कैसे? क्योंकि ये आपकी बहुत दिक्कत जाएंगी, आप कमेंट में आके सबसे यही पूछोगे। इससे अच्छा आपको अभी बता देता हूँ, आप खुद टाइम लगाओ, खुद से सीखो, दूसरों को बताओ। आपने क्या करना है, अब रिवीजन का वक्त आ गया। ब्रेन मैपिंग के बाद चीज़ें आपने रिवाइज कर ली, अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो क्लास में टीचर ने क्वेश्चन करवाए थे आपने एक बार तो देख लिए हैं, और आपको जब तक समझ नहीं आ रहा, जब तक तो आपको आगे के पार्ट में जाना नहीं है। ये बात मैं भूल गया था बताना। मान लो एक क्वेश्चन करवाया, सर ये समझ नहीं आया, लेकिन आप बोले लेक्चर छूट जाएगा, लेक्चर मिस हो जाएगा, आगे जाता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं शुरुआती 3 महीने जितना टाइम दे सकते हो दे दो,
लास्ट में नहीं देना पड़ेगा, वरना शुरुआती का जो टाइम आप ऐसा काम चोरी करोगे ना तो लास्ट में पे करनी पड़ेगी। मैं भी बताता हूं अपने आगे स्टोरी में। तो क्वेश्चन ऐसे करना है, अब हाथ रखना है सॉल्यूशन पर, और जो क्वेश्चन था उसको ऐसे नहीं करना, अच्छा हाँ के एक्स स्क्वायर था, हाँ हो गया नहीं, कागज उठाओ कलम उठाओ लिखो, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। 50% क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब लिखने बैठोगे, वैसे आंख बंद करके तो हो जाएंगे। भाई मैथ कैलकुलेशन जो चीज़ होती है ना, वो हाथ से प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अब ये पार्ट हो गया अपना, ये हो गया रिवीजन का। कल लेक्चर 2 आने वाला है, देख लें? नहीं, लेक्चर 2 देखना नहीं है, डायरेक्ट पहले का जब तक पूरा रिवाइज नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा भैया, नोट्स, लेक्चर नोट्स, ब्रेन मैपिंग और रिवीजन, क्वेश्चन क्लास के खुद से अटेम्प्ट करना, फिर डीपीपी बनाना, ये चीजें नहीं की हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तो सोचना भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आज जाओगे कल जाओगे सेम गलती दोहराने लगोगे, पूरा साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये नहीं करना है। सारी चीजें करने के बाद लेक्चर 2 में अभी भी खोलना नहीं है। सारी चीजें करने के बाद जैसे ही उठो सुबह एक टाइम फिक्स करो, 1 से 2 घंटा, मैं बता रहा हूं 13 से 15 घंटे देने ही पड़ेंगे। टाइम फिक्स है 1 घंटा, ठीक है। अब उसमें फिजिक्स के फॉर्मूले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, थोड़े बहुत कंसेप्ट, और 2 से 3 क्वेश्चन देख लो। कल जिस टॉपिक, मान लो 3 टॉपिक हुए तो एक एक क्वेश्चन देख लो, ये हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में ये कर सकते हो। बायोलॉजी में भाई एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे कहने पे, एक बार नोट्स देख लो, एक बार एनसीईआरटी खत्म, लेक्चर 2 देख लें। लेक्चर नंबर 10 जब देखोगे ये सीरीज, ये चीज फॉलो करके, लेक्चर 1 कितने बार रिवाइज हो गया होगा, अच्छा 9 बार, और लेक्चर 1 की डीपीपी 9 बार, वाओ, मतलब रट गया हूँ वो चीजें, तो रट गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता एग्जाम के पहले पढ़नी होंगी, टेस्ट के टाइम पढ़ोगे, लेकिन भाई तुमने लेक्चर 1 को 9 बार रिवाइज कर लिया, भूलोगे वो चीज नहीं। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ ली, पहला पेज एनसीईआरटी का 9 बार पढ़ लिया, दूसरा 8 बार, तो भाई लेक्चर 2 8 बार रिवाइज कर लिया, लेक्चर 3 7 बार। अब जब टेस्ट में रिवाइज करने बैठोगे तो मैं तो कह रहा हूँ पीछे से स्टार्ट कर दो, अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी लेक्चर 10 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें पहला तो 9 बार पढ़ चुके हो, तुम्हारे दिमाग में तो वो चीज़ फिट हो गई। वो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो ऐसे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, हो जाओगे। रिवाइज करने में लास्ट के टाइम में दिक्कत नहीं आएगी जब बहुत सारा सिलेबस होगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद जब पूरी की पूरी 11th हो गई होगी, सोचोगे 12th चल रही होगी कि भैया 11th कैसे रिवाइज करें, पूछोगे कमेंट में लोगों के, मेरे में, वो लोग यही बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो। नहीं, यदि आपने ये चीज़ पहले से फॉलो कर ली है, आपके हर एक लेक्चर को 9 9 8 8 7 7 5 5 बार रिवाइज कर रखा है, तो लास्ट के टाइम में आधा 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा लोगे। ये चीज़ जो नहीं करेगा, भैया इसमें टाइम लगेगा ना, मान लो लेक्चर 9 को रिवाइज कर रहा हूँ 10 बार, 10 लेक्चर देखते हुए लेक्चर सारे के सारे 9 लेक्चर को रिवाइज करूँ, तो भैया बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो भाई वही तो बता रहा हूँ कि शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन भैया सही में दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम 16 घंटे ही पढ़ लें तब भी तो कम पढ़ेंगे। सैटरडे संडे ज़्यादातर कोचिंग संडे की तो छुट्टी करती हैं, और शुरुआती दिनों में टेस्ट 21 दिन और 15 दिन में होते हैं, तो उसको यूज़ करो भाई। करना होगा शुरुआती दिनों में, जो ये फॉलो कर लेगा भाई, तुम खुद, एक बार फिर से बोलता हूँ थैंक यू बोलते क्या, मैंने यही किया था भाई। हाँ मानता हूँ फर्स्ट ड्रॉप में बहुत सारी डीपीपी मिस हुई, लेकिन रिवीजन तुम्हारे भाई ने कभी मिस नहीं किया। नोट्स का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत स्किप किया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप में, सॉरी, भुगतना पड़ा। 280 मार्क्स बने थे सिर्फ, हाँ 31 आए थे पहले में अटेम्प्ट में, उसमें फिर 280, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाता तो क्या पता उसी साल सेलेक्ट हो गया होता। तो एनसीईआरटी की भूल मत करना, मैं बता रहा हूँ ना सारे ऐड, जो मैंने गलती की मैं तुम्हें क्यों करने दूं, जो मैंने गलती की वो तुम्हें क्यों करने दूं। और इस बार शायद फिजिक्स की डीपीपी या प्रैक्टिस शीट आपसे ज़्यादा टाइम लेगी, टीचर इस बार बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अब आता हूँ एक और बात बताता हूँ, इस बार कई लोग होंगे जो ड्रॉप कर रहे होंगे, लाइक उनके 300 200 से मार्क्स बन रहे होंगे। तुम ये बताओ लास्ट ईयर कितनी बन रही थी फिजिक्स, भैया बहुत दिक्कत जाती थी, ये होता होता। तो इस बार कितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार तो टीचर एडवांस लेवल की पढ़ाएंगे। बैच अभी तुम जब देखने जाओगे ना लॉन्च के टाइम, अरे वाह ये भी दे रहे सर, वाह ये भी दे रहे सर, ये भी करवाएंगे सर, तुम कर पाओगे कि नहीं। एट टाइम मैं फिर बता रहा हूँ उनके नोट्स से, एट टाइम फिर बता रहा हूँ सारी कोचिंग के सारे कंटेंट से चीज़ें आएंगी, तुम ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है, ये सिलेक्शन करवाएगा तुम्हारा।
अब आती है बात टेस्ट की। तो शुरुआती दिनों में टेस्ट ऐसे 21-15 दिन में हो रहे होंगे, तो आपको एक हफ्ते पहले सिलेबस आई थिंक मिल जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो, और आजकल तो टेस्ट सीरीज का सिलेबस पहले ही दे देते हैं। तो 7 दिन, शुरुआत के 3 महीने आप 7 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी कर लोगे। और ये जो मैंने टेक्निक बताई है इससे तो आपको बहुत टाइम कम लगेगा जब आप रिवाइज करने जाओगे। कैसे करना है, मैं जनरली क्या करता था, यदि संडे को टेस्ट है, मंडे ट्यूसडे मेरी फिजिक्स रहती थी, वेडनेसडे थर्सडे मेरी केमिस्ट्री रहती थी, और फ्राइडे सैटरडे मेरी बायोलॉजी रहती थी। और इवन फ्राइडे को भी मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ये देख लेता, क्योंकि मेरी ये वीक थी। तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या वीक है, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और 2 से 5 ही मैं टेस्ट लगाता था हमेशा। बायोलॉजी में क्या रिवाइज करता था, बायोलॉजी में सबसे पहले मैंने अपने नोट्स पढ़े, फिर एनसीईआरटी पढ़ ली, और उसके बाद डीपीपी, अल्टरनेट डीपीपी लगाता था मैं रिवाइज करने के बाद, लाइक 1, 3, 5 अल्टरनेट नंबर। और ऐसे नहीं डीपीपी के 30 क्वेश्चन लगा दिए, या 15 है तो 15 लगा दी, नहीं 1, 3, 5, 7 ऐसे, ताकि जल्दी हो जाए। बायोलॉजी की चलो पूरी भी लगा सकते हो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं लगा सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो एक बार पूरी लगानी है पढ़ते वक्त, देन रिवीजन के वक्त आप 1, 3, 5, फिर नेक्स्ट टाइम वो चैप्टर फिर आएगा टेस्ट में तो उस टाइम 2, 4, 6। तो हर चीज़ की ना आपके पास एक बताता हूँ, एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसमें नोट करोगे आज का, हाँ टुडेज गोल। भाई फर्स्ट ड्रॉप में नहीं बनाए थे, बहुत गलती की थी। सेकंड ड्रॉप में पूरी देखो डायरी भर रखी है मेरी, पूरी तो नहीं भर रखी, काफ़ी लेट स्टार्ट की थी मैंने, दैट्स वाई। तो इसमें सारे टुडेज गोल मेरे लिखे रहते थे कि आज मेरे को क्या से क्या करना है। आपका तो टुडेज गोल, आपको तो मैं एक चार्ट बताता हूँ, आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सेक्शन बनाना है, उसमें लिखना लेक्चर, फिर टिक कर देना डन। रिवीजन कितने बार किया, 1 बार 2 बार, तो उसको कर देना। रिवीजन आई थिंक 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए। तो एक तो आपका ब्रेन मैपिंग में उसको टिक कर लिया करो, ब्रेन मैपिंग की कि नहीं, फिर एक बार वैसे रिवाइज किया, मतलब जैसे करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन करके, उस पर टिक कर लिया। थर्ड टाइम होता है जब आप डीपीपी करोगे, तो आपसे ऐसे तो है नहीं 20 में से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, शुरुआती दिनों में तो 10 नहीं बनते। तो अगर 15 बने, 5 नहीं बने 20 में से, तो 5 के सॉल्यूशन देखना है, उसको नोट डाउन करना है, एक मिस्टेक कॉपी भी खरीद लो, डेफिनेटली आपको लास्ट के मंथ में बहुत हेल्प करेगी। आप उन्हीं चीज़ को रिवाइज करोगे जो आपने गलती की हैं। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन फिर देखोगे, फिर आप उन टॉपिक को पढ़ोगे अपने नोट्स से। तो ये आ गया लेक्चर देखने का, नोट्स बनाने का, रिवाइज करने का पूरा पार्ट। टेस्ट का भी मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अब टेस्ट दे लिया, अब काम खत्म। 90% लोग ऐसे ही करते हैं। पहली बात तो टेस्ट से डरते हैं बहुत सारे लोग, तो मैं बता दे रहा हूँ जो टेस्ट शुरू से नहीं देगा भाई, उसको फिर उसके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ाने हैं तो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो करनी ही है। ये जो सब बताते हैं भैया, तो सब सही तो बताते हैं, गलत कोई बता रहा है क्या? मेन मैं बता रहा हूँ ना, टीचर को ही शुरू से फॉलो करना है। और कुछ एड ऑन पॉइंट जो आपको यहाँ वहाँ से सुनने मिलते हैं वो लिख लो, ताकि बार बार उनकी वीडियो नहीं देखने पड़े, लाइक मी। तो टेस्ट दिया और छोड़ दिया नहीं, प्रॉपर एनालिसिस करनी है। इस बार डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सॉरी इस बार ब्रीदिंग एक्सचेंज, इस बार मोल कॉन्सेप्ट आया था, तो क्या क्वेश्चन गलत हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन गलत हुए? अच्छा एम्पेरिकल फार्मूला से हुए हैं तो नोट कर लो एम्पेरिकल फार्मूला ही। सबसे पहले यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जाऊँगा तो मेरा सबसे पहला जो पेज खुलेगा या लेक्चर खुलेगा वो होगा जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ाया गया हो, क्योंकि वो मेरा वीक है। बाकी का क्वेश्चन तो मेरे से बने थे, इसे बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। आप इससे वीक टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग बनाते हो, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही। ये पार्ट भी खत्म। अब आते हैं कि 3 महीने बाद सिचुएशन चेंज हो रही होगी, बहुत सारे चैप्टर हो रहे होंगे, आपका नया भी चल रहा होगा, पुराना भी रिवाइज करना है, तब क्या करें भैया? तो बेसिकली आपको फिर आपके टेस्ट आएंगे ना जो उसमें पुराने चैप्टर्स होते हैं, तो आपको उस हिसाब से रिवाइज करना है। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि बैच को किस प्रकार फॉलो करना है, और जो व्यक्ति इस प्रकार अपने बैच को फॉलो करेगा, भाई तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें हर चीज़ तुरंत समझ आएगी फिर 3 महीने बाद। तो अब हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे ना, आई थिंक समझ गए होंगे। सेम चीज़ आपको ही करनी है, आपके भी तो ऐसे ही लेक्चर आएंगे, आपको भी तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आते हैं जो मैंने कुछ बेहतरीन पॉइंट जो कि मैं बताना चाहूँगा। टेस्ट जो है वो आपका जैसा आ रहा है वो दे सकते हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, यदि पॉसिबल हो तो टेस्ट को प्रिंट करा कर दो। आई नो रैंक पता नहीं चलेगी, तो जब सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करने जाओ उसी टेस्ट को, मैं बताऊँगा कि सेकेंड टाइम क्यों अटैम्प्ट करना है, तब एटलीस्ट प्रिंट करा कर दो। भाई ऑनलाइन में जब आप देते हो तो आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इस बार क्या हुआ, जैसे ही अपने पास नीट 2025 का जिन स्टूडेंट के पास पेपर पहुंचा, तो सबको पता है पेपर में क्या भाई लाइन से क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन ऐसे इतने पास वैल्यू होती हैं।
नहीं आती समझ पेपर में, 8 क्वेश्चन देखते हो, अगर ये साइड वाले नहीं बन रहे तो ये जो बन रहा है लेकिन नजर इसी पे जाएगी जो नहीं बन रहा है। तो इस चीज की पहले से आदत बनानी पड़ेगी हमें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायोलॉजी की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो मोबाइल पे सॉल्व मत करना। जितना कोशिश कर सको कहीं से प्रिंट करा सको या कोई किताब मिल जाए जहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, ट्राई करना भाई, कागज पर सॉल्व करना। आपका नीट 2026 का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला है, वो OMR बेस्ड ही होने वाला है और पेपर फॉर्म में। तो प्लीज़ ये चीज़ भाई नोट डाउन कर लो कि मेरे को प्रिंट का भैया हमारे पास प्रिंटर नहीं है, हमारे पास दुकान नहीं है। आई डोंट नो यार, लिटरली आई डोंट नो। वो तुम कैसे भी करो, बुक मंगा लो एक कोई जहाँ सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, कुछ करो भाई, मतलब तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तुम ये गलती करो प्लीज। तो प्रिंट फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं प्लीज। एक चीज और कि अब ये जब बैच फॉलो करो 10 दिन के अंदर अपने टीचर्स देख लो किन से फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, किन से क्या हो रहा है, उसके बाद चेंज नहीं करना यार। बस बथेरे टीचर्स ऑप्शन होंगे आपके पास, सब अच्छे टीचर्स हैं, और फिर चेंज नहीं करना। आप महीने भर इनसे पढ़ोगे, महीने भर इनसे पढ़ोगे। ये गलतियां करते हैं, मैंने की थी फिजिकल केमिस्ट्री में, और लास्ट में जाके उन्हीं टीचर से पढ़ा था जिनसे शुरुआत में पढ़ा था। भुगतान क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन मैं बताने लास्ट के 3 महीने फर्स्ट ड्रॉप में, फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी उस टाइम जुलाई में हुआ था, तो अप्रैल मई जून जहाँ बच्चे रिवीजन कर रहे थे सारे, मैं वहाँ फिर से पढ़ रहा था फिजिकल केमिस्ट्री। ये कोई बात होती है? 12-13 क्वेश्चन के लिए पूरे पेपर की वाट लगा दी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो भाई को 2 से 3 टीचर से पढ़ने का मन था। अब ये टीचर, अब 2.0 के टीचर, 3.0 के टीचर, नहीं होता ऐसे। एक टीचर को सिलेक्ट कर लो, फिर उन्हीं को लास्ट तक फॉलो करना है प्लीज। कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ाएगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, वो यही चाहते हैं, उनका मेन मोटिव आपका सिलेक्शन कराना ही है। आपका सिलेक्शन होगा तभी उनका भी नाम होगा। और जो रहता है, और जो है ना कि 3 महीने सिलेक्शन, 6 महीने सिलेक्शन, अब क्रैश कोर्स से, भाई यदि ऐसा पेपर आ रहा है कंसेप्चुअल इतना ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसा सिलेक्शन हो पाएगा 3 महीने 6 महीने में। और यदि आज वीडियो देख रहे हो, आज टाइम है, तो फिर क्यों आज से फॉलो नहीं कर रहे, क्यों वेट कर रहे? फिर कहते हो लास्ट में, पता है गालियां किन को सुनने मिलती, इन लोगों को, कि आप तो 3 महीने की स्ट्रेटजी बता दो, 6 महीने की। भाई पूछता कौन है, व्यूज कौन देता है? इस वीडियो में 10,000 व्यू नहीं आएंगे, वो अभी डाल दूंगा ना लास्ट के 3 महीने में, वहां 2 लाख व्यू आ जाएंगे। क्यों नहीं डालूं, क्यों नहीं अपलोड करे कोई? तुम उलझते उन्हीं से हो भाई। क्यों? तुम्हारी गलती है ना, गलती तुम्हारी है, तुम तो बस ब्लेम डालना चाह रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, गलती हम करते। जैसे मैं अपने एस्पिरेंट लाइफ में मैं भी तो ये गलती कर रहा था कि मेरे को भी मिल जाए 3 महीने सब पढ़ा दे। गलती मेरी थी, पूरे साल क्यों नहीं ढंग से किया? मैंने तो किया था, मैं बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती की ना, मैं टीचर 2 चेंज क्यों किए, एक टीचर से क्यों नहीं पढ़ा? तो गलती हमारी होती है, हम ब्लेम कर देते हैं, लेकिन उस ब्लेम से सिलेक्शन नहीं होते भाई, उस ब्लेम से सिलेक्शन नहीं होते। फिर से बता रहा हूँ, तो ये गलती मत करना। और लास्ट टाइम, और फिर भी आप, हाँ, और लास्ट में एक बात बोलूँगा, जो भी व्यक्ति इस बार ड्रॉप ले रहा हो, ये मत सोचना ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, बहुत मौके आएंगे, लाइफ बहुत बड़ी है, एज बहुत बड़ी। लिख लो दीवार पर, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद मैं ड्रॉप लेने ही नहीं वाला। मैंने अपने आप को बोला था, मेरी इवन आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, पहले पेज पे हर जगह लिखा था मेरा सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखा, सुबह उठ के मेडिटेट किया। ये चीज़ें भी लिखो, सुबह उठ के मेडिटेट करता था। 10-15 मिनट की डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है, इससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा। ये पॉइंट्स लिखो, स्टडी के अलावा क्या करना है। शुरुआती दिनों में यदि लाइब्रेरी जा रहे हो तो इकट्ठे 12 घंटे पहले दिन नहीं बैठना है। जो व्यक्ति ने अभी स्टार्ट किया है, फ्रेशर है भाई, पहले 5 घंटे से स्टार्ट करो, 5:30, 6, 8, जब तक बैच नहीं आ रहा तब तक तो कर सकते हो। जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, आज ही से स्टार्ट कर दो। 5 घंटे, 5:30, 6, 6:30, 7, 8, 9 ऐसे करके बढ़ाना। एक दिन जाओगे, पहले दिन 13 घंटे कर बैठोगे, अगले दिन तबीयत खराब होने लगेगी। ये मत करना गलती। ज़्यादा किसी बात का स्ट्रेस लेना ही है। 1-2 चीज़ ऐसी रखनी है जीवन में जो तुम्हारा स्ट्रेस कम रखें। या तो घर वालों से बात करके आपका स्ट्रेस कम होता हो, या तो किसी दोस्त से बात करके स्ट्रेस कम होता हो। कोई तो ऐसा एक व्यक्ति होना ही चाहिए जहाँ स्ट्रेस कम होता हो। या तो आप किसी ऑनलाइन किसी की वीडियो देख लो कुछ करके, तो आपका स्ट्रेस कम होता हो। एक चीज़ ऐसी रखना। सोशल मीडिया अकाउंट सारे बंद होने चाहिए। आइदर ये इंस्टाग्राम डेफिनेटली, स्नैपचैट डेफिनेटली। बाकी यूट्यूब में यदि आपका काम रहता है तो उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ मत करना, गैप देके करना। डिसेबल करने का मैं बता रखा है, अपने यूट्यूब शॉर्ट में देख लेना कैसे करते हैं डिसेबल, वो कर देना। जब ज़रूरत हो तब ओपन करना है शॉर्ट्स में, वरना आपके टाइम बहुत जाएगा। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, रिलैक्स। थक गए पढ़ते पढ़ते, आंखों में दर्द हो रहा है, क्या करना है?
आंख बंद करनी है, रिलैक्स, पानी पीना है। ये नहीं शॉर्ट देखने लग गए भाई, आंखों में दर्द कैसे कम होगा? थक गए हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, 1 घंटे में घूम के आ रहे हैं, नहीं, छत पर टहल लो 10-15 मिनट। दोस्त का कॉल आया, बातों में लग गए, 1 घंटा निकल गया, नहीं। मैं कह रहा हूं सबको ब्लॉक कर दो, 1 साल बाद अनब्लॉक करोगे, कोई कहीं नहीं जाने वाला। मैं सीधा साधा एग्जाम्पल लूँ, मैंने ट्रू कॉलर पे ऐसा एक सेटिंग लगाई थी कि मेरे में सिर्फ उसी के कॉल आएंगे जिनका सब नंबर सेव होगा। नंबर में कौन थे? भैया, पापा और घर के 1-2 व्यक्ति, बस। बाकी सबके नंबर डिलीट, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो गए थे। सबको बता भी दिया, दोस्तों से बात कर ली थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ मेरे को अपना करियर देखना है और वो ज़्यादा ज़रूरी है, बस 1 साल का गैप है, फिर साथ में मिलके बहुत घूमेंगे। और हम घूमते हैं अभी, मेरी दोस्ती बहुत बढ़िया है। और जो व्यक्ति रिलेशनशिप में, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मतलब मेरे से या तो तुम पूछ रहे हैं कि भैया हम हैं, 1 घंटे ही होती है बात, मेरे से नहीं पूछना, मैं सीधा मुंह पे बोल दूंगा भाई कि दिक्कत वाली बात है। बहुत 100 में से 1 केस नहीं, 1000 में से 1 केस होता होगा जहाँ हेल्प मिलती है, बाकी से डिस्ट्रैक्ट होता है व्यक्ति। मैं सीधा बोलूंगा भाई, मतलब इसमें मत ही पढ़ना, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा भाई तो तुम बुरा लग जाए, लेकिन मत पढ़ना। पढ़े हो तो थोड़ा पॉज ले सकते हो, और जो व्यक्ति तुम्हारे लिए 1 साल नहीं रुक सकता वो जिंदगी भर क्या रुकेगा, मेरा तो ये मानना है। बाकी आपकी इच्छा, आप रहो रिलेशनशिप में, अगले साल सिलेक्शन लेके मेरे को दिखा देना कि भाई लो हुआ है मेरा सिलेक्शन, अच्छी बात है। बाकी मैं तो हमेशा वो चीज़ बताता हूँ वीडियो में जो 90% वर्क करे और 10% ना करे। तो रिलेशनशिप जैसी चीज़ें 90% टाइम वर्क नहीं करती हैं, तो मैं सीधा मना करूँगा। बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में घूमना, बर्थडे पार्टीज जाना, शादी में जाना, होली मनाना, दिवाली मना सकते हो, दिवाली नवंबर में होती है, होली एकदम पेपर के पास होती है। सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी होंगी। मैं बता रहा हूँ अपना, मैंने नीट के 2 सालों में लगभग खाना कम खाता था ताकि नींद ना आए। भाई लेक्चर देखते वक्त थी कि जिस दिन ज़्यादा खाना खा लिया उस दिन नींद आती थी, तो खाना भी कंट्रोल में खाना है। 2 से 3, अगर 2 बार खाते हो तो 3 या 4 बार डिवाइड कर लो, 3 बार कर लो, तो 4 बार खाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा भाई। सही में खाने में भी होता है यार। मैं कहना हूँ शुरू के 3-4 महीने आपके जो जाएंगे, आप बोलोगे कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, और वो 3-4 महीने जो निकाल लेता है भाई, सही में उसको जो कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे ही 25 लाख बच्चे शुरू से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही थोड़ी बचते हैं लास्ट तक 4-5 लाख सीरियस बच्चे, स्टूडेंट्स। भाई मैं हो सकता हूँ आपसे छोटा भी हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टुडेज गोल डेली बनाने हैं, और शाम को टिक करना है कि ये हुआ, एक स्माइल आएगी चेहरे पे, एक अच्छी नींद आएगी, प्रॉपर स्लीप होगी। भैया कितने घंटे सोना है, क्या कैसे करना है, भाई देखो मिनिमम 6 to 7 आवर्स शुरू के 3-4 महीने सोना है, ठीक है। ज़्यादा कम सोओगे 4-5 घंटे तो ना सर दर्द होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ होती है, लेक्चर देखते हुए नींद आती है, और बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं बहुत सारी चीज़ें आगे डील करूंगा शॉर्ट वीडियो में कि लेक्चर देखते हुए नींद आए तो क्या करें, भाई ठंडा पानी ला दो पैर में, मुंह धो लो, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करें, और हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ों पर वीडियो आएगी। आप तो बस टॉपिक डाल दो, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बता दिया बैच को किस प्रकार फॉलो करना है, ठीक है। और टाइम पर ऐसे बताता रहूँगा। मैं खुद बोल रहा हूँ लास्ट के 3 महीने में सिलेक्शन हम बोलने को बोल देते हैं हो जाएगा, क्यों? यदि हम सीधा आपके मुंह बोल दे नहीं होगा तो आप तो गिव अप कर दोगे। एटलीस्ट बोल देते हैं तो बच्चा 100 से 200, 200 से 300 नंबर मार्क्स 200 से 300 मार्क्स ला ही लेता है ना। तो ऐसा हम डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ ये होता है कि 1 साल है आपके पास, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। अगर मैं तो 80 से गया हूँ, लेकिन मान लो किसी के 200-250 मार्क्स है तो वो तो जा सकता है ना यार। और इस बार रैंक देखना भाई, टेस्ट 2 रैंक देखना, मार्क्स वगैरह के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि इस बार देखो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, है ना। और मोटिवेट रहना पूरे साल। कैसे रहोगे भाई? घर वालों को देखो, घर वाले आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा। आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खुद बोल रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लेकिन खुद बोल रहा हूँ कि उससे ज़्यादा मोटिवेशन जो होती है ना कि रियल मोटिवेशन, वो आपके घर से ही आएगी। और एक दो चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ, अपने पेरेंट्स को समझाना, छोटे मोटे काम में यदि आपको उलझा देते हो, लाइक आप तब कर सकते हो जब आप फ्री बैठे हो। मान लो अभी मैंने लेक्चर देखा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं लेक्चर देख रहा हूँ अभी, मेरी देखो मैं उठाऊँ सुबह लेक्चर देखने के लिए, मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे उस रिदम में आने के लिए, समझूंगा, पीछे करूँगा, फिर क्योंकि उस रिदम में आने के लिए आधा घंटे मैंने रिदम बनाई, और बीच में एक काम मिलेगा कि भाई नीचे से दूध ले आओ, ये सब्जी ले आओ, ये कोई बुला रहा है नीचे चले जाओ। भाई मैं वहां जाऊंगा, 5 मिनट का काम है, आपके घर वालों के 5 मिनट का काम है, लेकिन जब ऊपर आओगे आपको फिर से 15 मिनट लग जाएंगे रिदम बनाने में। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, घर पे यही होता था। मेरा लाइब्रेरी जाने का रीजन में ये इंक्लूड है भाई,
है ना। एक तो घर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था सेकंड ड्रॉप में, क्योंकि वही क्या सेम चीज़ रिपीट होती है तो अच्छा नहीं लगता, एक नई जगह चाहिए थी मुझे, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत वो लगती है, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हो कि भैया ने हमें सही बताया, मुझे भी, मैं क्या बोलूँ, डायरेक्ट पेरेंट्स से आप लड़ नहीं सकते हो, गलत बात होती है, चिल्लाना विल्लाना ये मत करना भाई, वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। बस उनको समझाना प्यार से कि ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ, हमारा उस 5 मिनट के काम के चक्कर में 1 घंटा वेस्ट होता है, प्लीज़ हमें 1 साल दे दो अच्छे से, ना कर पाए तो आप जो बोलोगे वो करूँगी, पर प्लीज़ पढ़ने दो। स्पेशली लड़कियों को जैसे घर के काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई मेहमान आ गया तो चाय बनाओ, खाना बनाओ, तो ये ज़्यादा रहता हो, तो मैं तो कह रहा हूँ पास में वो घर की लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो और बात कर लो कि मम्मी पापा बस 1 साल, क्योंकि छोटे मोटे काम लड़कियों से भी करवा लेते हैं, तो ऐसा मना कर देना। देखो कि या तो आपके पास एक कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम कर लो कि भाई काम करूँगी या करूँगा तो 12 से 1 ठीक है, ज़्यादा नहीं, 12 से 12:30, तो उस फिक्स टाइम मेरे से काम करवा लो, बाकी मेरे को पढ़ने दो। ये चीज़ आपको बोलनी है। यदि इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने का, वरना मेरा मन नहीं करता यार भाई, मैं भी इंसान हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पूरे साल अच्छे से लगे रहना यार प्लीज़, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।